अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ पे आए हैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए, क्योंकि हमारी 6 महीने से सैलरी नहीं आई हुई है। हमारी अफसरान बाला से गुजारिश है कि प्लीज़ आप हमारी सैलरी टाइम पे दे दिया करें, क्योंकि एक औरत ज़ात को घर से निकल के काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस सैलरी की वजह से हमारे घर के चूल्हे जलते हैं, और हमें जो सैलरी दी जाती है वो हमें एक मज़दूर की सैलरी से भी कम सैलरी दी जाती है, और वो भी हमारी सैलरी रखी जाती है। और मेरी अफसरान बाला से यही वाली दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसकी वजह से मेरे बाबा की 15 दिन की मेडिसिन नहीं आई है और उनकी डेथ हो गई है। तो इस वजह से मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि प्लीज़ हमारी सैलरी टाइम पे दे दिया करें। अब क्योंकि जब एक औरत घर की कफालत करती है तो उसका कोई भी आगे पीछे सहारा नहीं होता, लेकिन प्लीज़ आप हमारी सैलरी टाइम पे दे दिया करें। थैंक यू। रहीम, हम सब जो है IHP डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं और हम मंसेरा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और हमारे मतालबात हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हम पहले DHO ऑफिस गए हैं, वहाँ पे हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, और अब हम DC ऑफिस आए हैं और हमने सर से मुलाकात की और उनसे हमने बातचीत की, अपने सारे मतालबात उन्हें बताएं। पिछले 6 माह से हमारी सैलरीज जो हैं वो नहीं आ रही हैं, और 6 महीने के बाद 1 माह की सैलरी हमें दी जाती है और फिर हमें रोक दिया जाता है। पोलियो मुहिम हमसे करवाई जाती है, सारी ड्यूटी करवाई जाती है, लेकिन हमारी सैलरी जो है रेगुलर नहीं की जा रही। और जो एक मज़दूर की सैलरी होती है वो सैलरी भी हमारी नहीं बन रही है, क्योंकि हमें 300 रुपये दिहाड़ के हिसाब से तकरीबन दे रहे हैं। और हमारी जो है हम ये कहना चाहते हैं अफसरान बाला से कि हमारी ये जो मतालबात हैं इन्हें गौर से सुना जाए और इन पर अमल भी किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि हमारे फ़ाइलें एक से दूसरे दफ्तर में जो है भेजी जाएँ और उन पर अमल दरामद कोई ना हो। तो मेहरबानी करके हमारे जो मतालबात हैं उन्हें पूरा किया जाए। अगर हमारे मतालबात पे गौर व फिक्र नहीं किया गया तो हम जो आने वाली मुहिम है पोलियो मुहिम, उससे और इलेक्शन की ड्यूटी से हम जो है 4 दिन की डेडलाइन दे रहे हैं। अगर हमारी इन 4 दिनों में हमारी सैलरीज जो है बहाल नहीं की गई तो हम जो है बाइकाट करेंगे, मुकम्मल बाइकाट, और पूरे KPK से हमारा बाइकाट होगा। हम सारी IHP की जितनी भी हैं और रेगुलर जितनी LHW है हम सब एहतजाज करेंगे, और हम जो है फिर पेशावर तक हमें जाना पड़ा तो हम जाएंगे। हमें तसल्ली दी है DC साहब ने कि हमारा सारा काम वो करेंगे, हमारी बात उनसे हुई है, और हम बहुत पूरी उम्मीद भी है कि वो हमारा काम ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर नहीं हो सका, आगे डिपार्टमेंट वालों ने नहीं किया, तो हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और ये चीज़ जो है हम आगे तक लेके जाएंगे। हम पोलियो मुहिम से और इलेक्शन की जो ड्यूटी है उससे मुकम्मल बाइकाट करते हैं। हम जितनी भी IHP वाली और जितनी रेगुलर LHW सब तमाम जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबके जो कॉन्ट्रैक्ट वाले होते हैं सबकी सैलरीज आती हैं। जो हेल्थ वाले नर्सिंग का शोबा है उनकी भी आती है, असातिज़ा भी आती है। सिर्फ LHW के साथ ये ज़्यादती क्यों की जाती है? हमारे भी तो घरों में चूल्हे चलते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, उनकी फ़ीसों का मसला होता है, बिजली की बिल्स का मसला होता है। हम लोग कहाँ से दें? तो जो तनख्वाहें ले रहे हैं वो लोग नहीं पूरी कर सकते तो हम लोग कैसे पूरी करें? आप लोगों को इतना एहसास तो होना चाहिए कि आपकी सैलरी से, आपकी पोजीशन से कोई असर नहीं होता, हमारी सैलरी का कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर आप लोग हमारा काम क्यों नहीं करते? क्यों हमारे काम को रोका हुआ है आप लोगों ने? क्यों हमारे साथ ये ज़्यादती की जाती है? तो काइंडली बहुत गौर करें हमारी इस बात पे, और हम अपने मुद्दे पे कायम रहेंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम इंशाअल्लाह ताला पेशावर तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे और हम ये ज़रूर करेंगे।